So students, today we are going to start next session of Unit 4, Web Application and Security. Next chapter is Chapter 16, Networking Fundamentals. आई होप ये नेटवर्किंग फंडामेंटल्स जो है आपके कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको 9th में भी क्लियर किए हैं, प्लस मैंने आपको जो यूनिट ए पार्ट ए है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसमें आईसीटी स्किल्स के अंदर भी मैंने नेटवर्क के चैप्टर में इसको आपके साथ शेयर किया था, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे. फाइन. सो बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द नेटवर्क कॉन्सेप्ट अगेन. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ नेटवर्क. जब हम नेटवर्किंग फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस आता है व्हाट इज़ नेटवर्किंग, व्हाट इज़ नेटवर्क, ये होता क्या है. आपको मैंने क्लास में बताया था कि जो नेटवर्क होता है उसके अंदर हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से अटैच करके इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. फाइन. अब जैसे हम लोग बात करें टेलीकम्युनिकेशन की, ऐसा तो नहीं है कि फ़ोन सिर्फ आपके पास है. आप टेलीफोन के सिग्नल्स के थ्रू जो भी वो फंडामेंटल्स यूज़ करते हैं, जो भी वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जो भी वो सिग्नल्स यूज़ करते हैं, जो भी वो फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी उसके थ्रू हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, हार्डवेयर को शेयर करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग. नेटवर्किंग में आपके पास एग्जांपल आएगा आपका केबल नेटवर्क. केबल नेटवर्क ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके पास है, आपके घर से आपके पास जो आपका मेन जो है नेटवर्क सर्वर है वहाँ से आपके पास कनेक्शन आ रहा है, आपके पास से आपके एरिया में आ रहा है, आपके नेबर में आ रहा है. इस तरह से थ्रू आउट द सिटी ये नेटवर्क स्प्रेड है. फाइन. हम लोग बात करते हैं टेलीफोन नेटवर्क की. टेलीफोन नेटवर्क भी ऐसा ही है, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग नेटवर्क सिस्टम का यूज़ करते हैं. सो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क. व्हेन वी कनेक्ट two or more computers to share some information for communication, for sharing the hardware, this is called computer network. मैं बात करती हूँ, हम लोग बात करते हैं अपनी कंप्यूटर लैब की. अब कंप्यूटर लैब में अगर मैंने अगर कोई ऐसा नेटवर्क सिस्टम दिया हुआ है जिससे जो मेरा मेन सिस्टम है प्लस प्रिंटर, उसको मैं अगर सेटअप कर दूँ नेटवर्क सिस्टम के अंदर, तो उससे क्या होगा कि जितने भी प्रिंटर जो है वो सबके साथ शेयर होगा. आप किसी भी अगर मैं पीसीस को नंबर्स दूं, मेरे सिस्टम से स्टार्ट करते हुए माई सिस्टम इज़ अ सर्वर मेन कंप्यूटर. फाइन. उसके बाद जो नेक्स्ट आपके कंप्यूटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं उनको सीरियल दूं और वो सबको नेटवर्क सिस्टम के अंदर अटैच करूं मेन सर्वर के साथ, मेन कंप्यूटर के साथ, तो क्या होगा, आपके साथ नेटवर्क, आप इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं. प्लस अगर आप कंप्यूटर नंबर 5 से अगर कोई प्रिंट की कमांड देते हैं, अगर हमने नेटवर्क सेटअप किया हुआ है तो उससे क्या होगा, वहाँ से कमांड देंगे तो मेरे मेन कंप्यूटर के साथ वो अगर अटैच्ड है नेटवर्क में तो प्रिंटर के थ्रू उसका प्रिंट आउट आएगा. फाइन. एक तो हो गया दिस इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क. उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की. नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए उसके कुछ टाइप्स हैं, क्योंकि छोटे एरिया से लार्जर एरिया में कैसे नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है उसके टाइप्स हैं. नंबर 1, फर्स्ट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. See on page number 275, personal area network. Personal area network connection covers a very small area such as a home, a office, a cabin, a room. Fine. इसमें क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर्स और वायरलेस हेडफोन्स आर मेकअप ऑफ द नोड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ नेटवर्क्स. इसमें हम लोग वैसे जो मेनली पर्सनल जो एरिया नेटवर्क होता है उसके अंदर हम ब्लूटूथ के थ्रू, यूएसबी कनेक्शन के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के अंदर. फाइन. उसके बाद है सेकेंड इज लोकल एरिया नेटवर्क. दिस इज कॉल्ड लैन. लैन मीन्स 10 किलोमीटर की एरिया में हम लोग जो नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. हम एक ऑफिस के अंदर, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक बैंक के अंदर जो हम लोग नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं दिस इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज रहती है 10 किलोमीटर. नेक्स्ट इज
फिगर नंबर 16.2 में आपके पास लैन का एग्जाम्पल है, फाइन। और इसमें देखो, अगर आप उसको देख रहे हो डायग्राम को, इसके अंदर क्या है, सबसे ऊपर टॉप पर आपको वर्क स्टेशन दिया हुआ है, उसके साथ आपके पास कंप्यूटर अटैच्ड है, कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3 और आपका एक प्रिंटर है, फाइन। इसमें आपका एक सर्वर बना हुआ है, ठीक है। उसके मतलब अगर हम लोग लैन की बात कर रहे हैं तो लैन हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्क को सेटअप करने के काम आते हैं। हम ये छोटे से नेटवर्क के अंदर हम कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, हम हब यूज़ कर रहे हैं। सेंटर में देखो, दिस इज़ हब और स्विच मीन्स अभी मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट उस पार्ट में। तो आपको हब और स्विच के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नेटवर्क सेटअप करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, फाइन। नेक्स्ट जो नेटवर्क हमारे पास है दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स अ सिटी। इसमें हम एग्जांपल लेंगे केबल का जो नेटवर्क है दैट इज़ द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका जो रेंज रहता है दैट इज़ 50 किलोमीटर्स, फाइन। नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ यस, मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम लोग जो नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, इसके अंदर जो केबल्स यूज़ होती हैं दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट सी केबल्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। नेक्स्ट इज लास्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट की। इंटरनेट मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क। दिस इज़ अ लार्जर टाइप ऑफ नेटवर्क। It spans across several cities, countries और even the whole world. वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर इंटरनेट कम्स इन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट मतलब इंटर प्लस नेट, इंटरनेशनल नेटवर्क, फाइन। उसके बाद सम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो नेटवर्क्स होते हैं उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। For sharing the hardware, for sharing the software, for sharing the files, for sharing the backups. It is also cost effective, ठीक है। It saves paper and times. So this is the advantages of computer networks also. This is the advantages of a simple network also. Now disadvantages. इसमें आपके पास इसमें कुछ इसकी जब भी किसी हम चीज़ की बात करते हैं उसकी अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके साथ उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन्स। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपका कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर कोई सर्वर ब्रेकडाउन होता है तो उसका इफेक्ट सभी सिस्टम के ऊपर पड़ता है। नेटवर्क ख़त्म तो सभी सिस्टम्स हैं वो बंद हो जाते हैं। दूसरा वायरस जो है, अगर आपके सर्वर में वायरस इन्फेक्शन है तो अ वायरस इन्फेक्शन इन वन कंप्यूटर मे स्प्रेड टू ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क ऑल्सो। नेक्स्ट सिक्योरिटी। देयर इज़ अ डेंजर ऑफ हैकिंग स्पेशली इन लार्ज नेटवर्क्स। आपको मालूम है जितने भी चीज़ों के अगर एडवांटेजेस हैं उसके कुछ इल इफेक्ट्स भी होते हैं, फाइन। जितने भी हम लोग नेटवर्क के अंदर हमारे पास हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, अगर हम पायरेटेड यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट भी कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर पड़ता है, ठीक है। हमारा जो अगर एंटीवायरस वर्क नहीं कर रहा ढंग से तो उसका भी इफेक्ट, हैकिंग भी हो सकती है, डाटा को हैक भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सिक्योरिटी का भी जो इशू है वो रहता है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज नेटवर्क आर्किटेक्चर। कम ऑन पेज नंबर 277। दिस इज द नेटवर्क आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है, कौन से नेटवर्क के अंदर हम सुटेबल हमारा रहता है काम करना, ठीक है। कौन सा नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो उसका डिज़ाइन हम लोग करते हैं, मींस जो भी नेटवर्क हम यूज़ करते हैं उसको जो डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट कम्स इन द नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ एन ओवरऑल डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास दो टाइप्स का आर्किटेक्चर रहता है। P2P नेटवर्क मींस P2P नेटवर्क एंड सेकेंड इज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। P2P नेटवर्क के लिए हमारे पास जो उसमें क्या रहता है कि या तो सारे सर्वर होते हैं,
जितने भी सिस्टम अटैच होते हैं इस नेटवर्क के अंदर वो या तो सारे सर्वर होते हैं या फिर सारे क्लाइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता एक क्लाइंट एक सर्वर है बाकी सब क्लाइंट्स हैं, या क्लाइंट और सर्वर है, ऐसा इसके अंदर नहीं होता। सभी सिस्टम्स हैं वो इक्वालिटी से काम करते हैं, सेम कैपेबिलिटी से काम करते हैं। या तो वो सभी सर्वर होंगे या फिर वो सभी क्लाइंट होंगे। फाइन, आप आपका फिगर नंबर 16.5 में चेक करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क को। नेक्स्ट इज द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक सर्वर है, बाकी सब उसके क्लाइंट्स हैं। एक मेन रोल कर रहा है प्ले और बाकी सब उसके साथ अटैच्ड हैं। दिस इज अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड दिस इज अ पावरफुल सेंट्रल कंप्यूटर। हम सर्वर क्या होता है, दिस इज अ मेन पावरफुल सेंट्रल कंप्यूटर विच हैज़ मोर रिसोर्सेज देन द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। नेटवर्क में हम लोग सर्वर उसी को बनाते हैं जिसके अंदर जो मोस्ट पावरफुल होता है, जिसके अंदर बहुत सारी जिसके रिसोर्सेज होते हैं जो शेयर कर सकता है, जिसको अटैच कर सकते हैं दूसरे नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर्स के थ्रू। फाइन, उसके बाद आप आ जाओ नेटवर्क कंपोनेंट्स ऑन पेज नंबर 279। अभी मैंने आपको बात कर रही थी कि हम लोग जब नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं तो हम लोग कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं। टू हार्डवेयर के बीच में जो कनेक्शन सेटअप करते हैं, दीज आर कॉल्ड नेटवर्क कंपोनेंट्स। फाइन, अब सबसे पहले इसके अंदर है स्विच। स्विच क्या काम करता है, मैंने अभी आपको दिखाया था लोकल एरिया नेटवर्क में या तो हम हब यूज़ करते हैं या फिर हम स्विच यूज़ करते हैं। अभी इसके अंदर नेक्स्ट आपके पास हब भी आएगा। स्विच और हब के अंदर अगर डिफ्रेंशिएट करें तो जो स्विच है वो मल्टी पोर्ट ब्रिज की तरह काम करता है। इसके अंदर जो पोर्ट रहते हैं वो मैक्सिमम नंबर्स में होते हैं। जो हब रहता है, हब का जो उसको हम लोग डम स्विच भी बोलते हैं। जो मेन जो रहता है हमारे पास, जो अगर जो स्विच है, अगर हम हब और स्विच को डिफ्रेंशिएट करें, जो स्विच मोर पावरफुल है, मोर कन्वीनियंट है देन द हब। इट हैज़ डिफरेंट पोर्ट्स जिसकी वजह से ये बहुत सारे नेटवर्क सिस्टम को, बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्विच। अ स्विच is a device which connects different computers and devices on a computer network. A switch receives data, processes it, and then forward it to the destination device. अभी हम लोग बात करें अगर हम स्विच की, स्विच और मैं अभी नेक्स्ट आपके पास हब में भी आऊँगी, बट जो स्विच और हब में जो डिफरेंस है दोनों को मैं इकट्ठे बता रही हूँ ताकि आपका जो ये डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और दोनों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब स्विच क्या काम करता है, अगर मान लो हम ABCD हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, सर्वर से अगर हम लोगों को बात करनी है डायरेक्ट ए को करनी है बात सी के साथ, तो जो स्विच है वो डायरेक्टली जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करेगा सी के पास। बट हब क्या करता है, सारे सिग्नल सभी सिस्टम को इक्वली ट्रांसमिट करता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, एक साइकिल का व्हील है, फाइन, उसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड हब, और उसके जो स्पाइक्स हैं, उसके जो वायर्स हैं दैट आर कंप्यूटर्स। ठीक है, उसमें क्या करता है, वो सभी के साथ कनेक्ट है, सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है, सेम टाइम में। बट स्विच क्या करता है, स्विच उसमें जिसके जो डेस्टिनेशन डिवाइस जिसके पास इन्फॉर्मेशन जानी है उसी के पास ही भेजता है। फाइन, उसी के पास सिग्नल्स भेजता है। नेक्स्ट इज रिपीटर। रिपीटर को हम लोग इसलिए इंस्टॉल करते हैं लार्जर नेटवर्क सिस्टम में, जितने भी मान लो अगर कुछ पॉइंट के बाद अगर हमारा सिग्नल वीक हो रहा है, ठीक है, तो हम रिपीटर लगाते हैं। मैं आपको जितने भी अभी स्विच बता रही हूँ ना, जितने भी कंपोनेंट्स बता रही हूँ, स्विच, रिपीटर, हब और ब्रिज, ये चार ऐसे नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं जो सिर्फ जो कनेक्ट एक सेम नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। मैं अभी राउटर की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें राउटर है आपके पास 4th नंबर पर, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इसमें आपके पास 5 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, स्विच, रिपीटर, हब, राउटर एंड ब्रिज। स्विच, रिपीटर, हब एंड ब्रिज जो है वो सेम नेटवर्क में काम करते हैं। राउटर को मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी आपको। जो रिपीटर है वो एक सेम नेटवर्क के अंदर अगर हमारा नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, हमारे जो सिग्नल्स है वो वीक हो रहे हैं, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग छोटे छोटे पॉइंट के बाद नेटवर्क रिपीटर लगाते हैं ताकि जो हमारा सिग्नल जो ट्रांसमिट है, जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। फाइन, उसके बाद हमारे पास है ब्रिज।
सेम नेटवर्क के अंदर हम लोग बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट की, दैट इज़ अ ब्रिज। ब्रिज आपको गिवन है पेज नंबर 280 पर। फाइन। अब ब्रिज क्या करता है? ब्रिज जितने भी ये सेम नेटवर्क के डिवाइसेस है ना, स्विच, हब एंड रिपीटर, जो ब्रिज है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो क्या करता है? वो सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करता, जिसको उसको सिग्नल्स जो वो क्या करता है कि सेम प्रोटोकॉल, सेम कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, सेम सिस्टम जो सेम प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, उन्हीं को इन्फॉर्मेशन और जो हमारा जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट करता है। फाइन। और अब है लास्ट राउटर। राउटर किस लिए होता है? हम लोग बात करें अगर वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क, तो हम उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं वैन एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ जब कनेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। फाइन। दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी यूज्ड राउटर्स। फाइन। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया? मैं बात कर रही हूँ चारों कंपोनेंट्स, स्विच, हब, रिपीटर एंड ब्रिज, वो सेम एक ही नेटवर्क पे काम करते हैं, बट जो रिपीटर है, जो राउटर है, दैट वर्क्स ऑन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, वो दो नेटवर्क्स के बीच में स्ट्रांगली कनेक्शन जो कनेक्ट करता है वो करता है राउटर। फाइन। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। नाउ व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। फाइन। एक छोटा सा नेटवर्क, उसके साथ और नेटवर्क। अगर हम लोग बात करते हैं, चलो हम लोग बात करते हैं, मैं आपको बैंक का एग्जांपल देती हूँ। एक स्मॉल विलेज के अंदर एक बैंक है, उसका ब्रांच है, जैसे कोई भी SBI बैंक है, उसकी ब्रांच एक विलेज के अंदर है। वो किससे कनेक्ट कर रहा है? वो सिटी की ब्रांच से कनेक्ट कर रहा है। और जो एक सिटी के अंदर अगर 4 या 5 ब्रांचेज हैं, वो कनेक्ट कर रही हैं मेन जो हेड ऑफिस मुंबई में, उसके साथ कनेक्ट कर रही हैं। सो एक छोटा सा नेटवर्क वो सेंटर के नेटवर्क से अटैच्ड है, सेंटर का नेटवर्क वो लार्जर जो नेटवर्क है उसके साथ अटैच्ड है, मेन हेड ऑफिस के साथ। तो छोटे बड़े नेटवर्क्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं, दैट दे क्रिएट इंटरनेट। फाइन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नाउ वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? आपने देखा होगा बहुत हम लोग वेबसाइट्स जब क्रिएट होती हैं तो वो वर्ल्ड वाइड वेब, उसके आगे लिखा हुआ आता है www डॉट, मैं एग्जांपल देती हूँ CBSE की साइट का, www.cbse.nic.in। जो www.3 जो सभी जितने भी वेब एड्रेसेस हैं उनके साथ यूज़ होता है, वो इसलिए यूज़ होता है कि वो कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स उसके अंदर, वो इंटरनेट के कुछ रूल्स के अंडर काम करता है कि जितना भी डाटा उसके अंदर है, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, पिक्चर्स, वो सब आपको आपके सर्वर पर, आपके नेटवर्क सिस्टम में जब ओपन होता है वो तो हेल्प करता है। फाइन। वो एक प्रोटोकॉल्स के एक रूल्स हैं जिसके अंडर एक वेबसाइट क्रिएट होती है। उसके बाद सम रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, क्या क्या चाहिए होता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए? एक आपको कोई भी कंपनी का जो आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो उसका मॉडेम चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, ब्राउज़र्स। आपको मालूम है ब्राउज़र इज़ अ प्रोग्राम इन विच वी कैन यूज़ द साइट्स, डिफरेंट साइट्स। अगर आप जैसे ब्राउज़र कौन कौन से हैं? गूगल क्रोम है, मोज़िला है, नेटस्केप नेविगेटर है, फाइन, ओपेरा है, सफारी है। दीज आर द सम काइंड ऑफ ब्राउज़र्स जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, इंटरनेट को यूज़ करते हो। फाइन। सोर्स टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन तो क्या होता था, अभी भी आजकल आप अपने फ़ोन से इंटरनेट को, अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हो, लैपटॉप को कनेक्ट करते हो, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायल अप कनेक्शन। केबल के थ्रू करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू करते हैं, 3G 4G 5G। फाइन। वाईफाई। तो जितने भी ये सब हैं इंटरनेट के टाइप्स ऑफ कनेक्शन है, इनको आप अच्छे से रीड करिए। और अभी आपका जो ये चैप्टर है, नाउ दिस इज़ ओवर, इसमें आपके पास पेज नंबर 283 पर आपके पास इस पर अच्छा एक टर्म है आपकी इसमें पेज नंबर 282 पर, डाटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट। आपने देखा होगा जब आप किसी को मेल करते हो, विद इन माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, वो सामने वाले जिसको आपने भेजी है उसके सर्वर पे जाके उसके सिस्टम को उसको रिसीव हो जाती है। फाइन।
तो जो हमारा डाटा है, हमारा डाटा किस तरह से इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल करता है। इंटरनेट, आपने आईपी एड्रेस सुना होगा कि जो भी सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसको आईपी एड्रेस मिलता है, एक एड्रेस मिल जाता है जिससे वो कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट के साथ। अब जो डाटा है वो जब ट्रांसफ़र करता है, तो अभी सपोज़ मेरे को मैंने दिल्ली में किसी को मेल भेजा। अब मैंने जो भी कंपनी का जो मेरा सर्वर है, एयरटेल का मेरा सर्वर सपोज़ मान के चलते हैं, तो क्या होता है, मैंने यहाँ से मेल भेजी, मेरी मेल सर्वर पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो मेरा मैसेज है वो पैकेट्स में डिवाइड होता है, उन पैकेट्स को नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। उसके बाद जो वो जहाँ जाना है उस एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं कि कौन से एड्रेस पे जाना है, वो उस एड्रेस पे जाता है। वहाँ जाकर जो हमारा पैकेट्स है जिनको नंबर्स दिए हुए हैं वो दोबारा से रीअसेंबल होते हैं उस सर्वर पे जिसको हमने भेजा है, उसके सर्वर पे जाकर रीअसेंबल होते हैं और उसके सिस्टम में उसको वो नज़र आते हैं, उसको वो मैसेज नज़र आता है सेम उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में मैंने मेल किया था। सो जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पर वो एक पैकेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये पैकेट्स क्या होते हैं, आपको क्लियर हो गया कि डाटा कैसे हमारा ब्रेक होता है पैकेट्स में, पैकेट्स को नंबर असाइन होते हैं, वो सर्वर पे जाता है, सर्वर उससे वेब एड्रेस फाइंड करता है जहाँ जाना है, उसके सर्वर पे जाता है, फिर वहाँ वो रीअसेंबल होता है, फिर उसको मैसेज की फॉर्म में वो नज़र आता है। सो दिस इज़ द डाटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट। अभी आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, चैप्टर को अच्छे से रीड करो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी मैं बोल रही हूँ आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद आपने करना है इसका असेसमेंट टाइम, फाइन।